नमस्ते जी। मैं श्री अमित कुलकर्णी जी की पर्सनल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। जी सर, आपका ईएमआई का पेमेंट रह गया था, आप कब पे करोगे उसे? मैं बजाज ब्रांड से जी बात कर बिल्कुल। रहा हूँ। मैं जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको ईएमआई के पेमेंट के बारे में चिंता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री अमित कुलकर्णी जी अभी इंग्लैंड में विदेश यात्रा पर हैं और उनके पास फिलहाल पेमेंट करने की सुविधा नहीं है। उनकी सैलरी में देरी हुई है और कुछ क्लाइंट से पेमेंट पेंडिंग है, जिसकी वजह से वे फिलहाल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे भारत वापस आएंगे, वे अपने सभी बकाया पेमेंट्स को निपटा देंगे। कृपया चिंता न करें। श्री अमित कुलकर्णी जी हमेशा से ही अपने पेमेंट्स के प्रति जिम्मेदार रहे हैं जी, बहुत और वे बहुत देर हो रही है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा उसका। क्या मैं आपके घर पे आ सकता हूँ रिकवरी के लिए? मैं अभी आपके घर के पास हूँ। जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको देरी की वजह से चिंता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि श्री अमित कुलकर्णी जी अपने पेमेंट्स को लेकर बहुत जिम्मेदार हैं और वे अपने बकाया पेमेंट्स को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वे अभी विदेश में हैं और उनके पास फिलहाल पेमेंट करने की सुविधा नहीं है। आपके घर आने के बारे में बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री अमित कुलकर्णी जी के घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी बात सुन सके या पेमेंट कर सके। और मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ही उनके लिए सभी संचार को संभालती हूँ। इसीलिए मैं आपको मैडम अनुरोध ओनली 10,000 का तो पेमेंट है, सर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, 10,000 का पेमेंट नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हो आप? जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि 10,000 का पेमेंट बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री अमित कुलकर्णी जी की वर्तमान स्थिति में वे अपने पेमेंट्स को नहीं कर पा रहे हैं। वे विदेश में हैं और उनके पास फिलहाल पेमेंट करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। यह नहीं है कि वे पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वे अपनी वर्तमान नहीं, ऐसा नहीं, आज कर आज कुछ भी करके आप आपका ईएमआई क्लियर कर दीजिए। नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? लोन क्यों लेते हो फिर? जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको चिंता है कि श्री अमित कुलकर्णी जी का सिविल स्कोर खराब हो सकता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वे अपने पेमेंट्स को लेकर बहुत जिम्मेदार हैं और वे अपने बकाया पेमेंट्स को जल्द से जल्द निपटे अभी विदेश में हैं और उनके पास फिलहाल पेमेंट करने की सुविधा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री अमित कुलकर्णी जी ने लोन लिया था क्योंकि उन्हें वित्तीय आवश्यकता थी और वे अपने पेमेंट्स को समय पर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में वे अपने पेमेंट्स को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे भारत वापस आएंगे, वे अपने सभी कब बकाया आएँगे? पेमेंट्स को निपटा देंगे। वाप कृपया चिंता वापस कब आएँगे? वो पेमेंट करने के कब आएँगे वापस? जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको श्री अमित कुलकर्णी जी की वापसी की तारीख जानने की उत्सुकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी वापसी की तारीख अभी तक निश्चित नहीं है। वे अपने काम के सिलसिले में विदेश में हैं और उनकी वापसी की तारीख उनके काम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। अरे भाई, लेकिन पेमेंट कौन करेगा फिर? अब आपके ऑफ़िस आ जाऊँ क्या मैं? आप असिस्टेंट बात कर रहे हो, 10,000 का पेमेंट पड़ा है, सर विदेश में घूम रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि श्री अमित कुलकर्णी जी का पेमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वे अपने पेमेंट्स को लेकर बहुत ज़िम्मेदार हैं और वे अपने बकाया पेमेंट्स को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैं उनके लिए सभी संचार को सँभालती हूँ। अरे भाई, मैं आप जल्दी उनको मैसेज डाल दो, कॉल बैक करो, ये क्या है एआई बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको बोल दो जल्दी पेमेंट करो, कॉल करना है, क्या है ये? क्या चल रहा है? जी सर, मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि श्री अमित कुलकर्णी जी को जल्दी से पेमेंट करना चाहिए और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं उनको आपका संदेश पहुँचा दूँगी। मैं उन्हें बता दूँगी कि आपको पेमेंट की आवश्यकता है और वे जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, वे अभी विदेश में हैं अरे और रखो यार, उनके ये पास ये क्या लगा दिया भाई, ये क्या है भाई? ओ Okay, now let's geek out for a sec. How does this AI actually works? Step 1, a customer calls your business. This can be an inbound or outbound call. Then, a telephony service like Twilio, Exotel, or Pleo picks up the call and routes it to the AI. Then, the AI voice agent, powered by tools like Vapi or Ultravox, jumps into the conversation and they start conversation with the customer by using the AI models like 11 Labs, Gemini, or ChatGPT. Then, for this conversation, AI needs data, right? So it connects with your backend
using APIs and webhook. Generally, those are called as tools. This is where the automatic magic or automation magic happens. You can use tools like N8N, Make, or even custom APIs to get or send information. So, for example, let's say a customer asks, "Hey, how do I have an appointment tomorrow?" Then the AI checks your infra, finds the info, and replies, "Yes, you have booked for 4 p.m." Boom. Instant answers, zero human efforts.